अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से हक्का नूडल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो चलें मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार से हक्का नूडल्स बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन रखा है, इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून ऑयल, और इसमें बॉयल आने देंगे। पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर नूडल्स ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक पैकेट लिया था नूडल्स का, इनको ऐड कर देंगे। इस तरह से रख देंगे। ये सॉफ्ट होते जाएंगे और अंदर जाते जाएंगे। हल्का सा इनको टर्न करते जाएंगे। नूडल्स को हम 5 से 6 मिनट बॉईल करेंगे। नूडल्स को बॉईल होते हुए 5 मिनट हो गए, ये बॉईल हो गए। अब हम इनको छान लेंगे, फ्लेम ऑफ करेंगे। अब यहाँ मैंने एक बाउल पे स्ट्रेनर रख दिया है, इसके अंदर छान लेंगे। अब हम इसके ऊपर ठंडा पानी ऐड करेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। टैप वाटर। नूडल्स को मैंने छान लिया है। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अब हम इनको साइड पे रख देंगे। यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे, इसके अंदर हम 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया। हम इसके अंदर लहसुन ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 4 जवे लिए थे, जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, इसको ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून जितने ही, हल्का सा फ्राई करेंगे। लहसुन को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी हुई है। अब हम इसके अंदर अदरक ऐड करेंगे। ये भी 1 टेबल स्पून जितनी है, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। यहाँ मेरे पास 250 ग्राम बोनलेस चिकन है, जिसको मैंने इस तरह स्ट्रिप में काट लिया है, इसको ऐड करेंगे। चिकन को 2 से 3 मिनट लहसुन अदरक के साथ फ्राई करेंगे। आंच मैंने हल्की कर दी है। चिकन को मैंने 2 मिनट फ्राई कर लिया है लहसुन अदरक के साथ। ये देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून सिरका, 2 टेबल स्पून सोया सॉस। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे। फ्लेम मीडियम करेंगे। 1 मिनट के लिए इनको पकाएंगे। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है लंबाई में, इसको ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर हरी प्याज का ये वाइट वाला जो हिस्सा होता है, इसको ऐड करेंगे। यहाँ मैंने आधा कप ली है, ये इसको ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर गाजर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने आधा कप गाजर ली है, जिसको मैंने लंबाई में चॉप कर लिया है, इसको ऐड करेंगे। एक हरी मिर्च ऐड करेंगे, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। मिक्स करेंगे इन सब चीज़ों को।
2 से 3 मिनट इनको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। गाजर ऐड करने के बाद मैंने इसको 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाया है। अब मैं इसके अंदर हाफ कप बंद गोभी ऐड करूँगी, मिक्स करेंगे। हाफ कप शिमला मिर्च ऐड करेंगे जिसको मैंने लंबाई में चॉप कर लिया है, मिक्स करेंगे। 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। देखिए कितनी कलरफुल सी वेजिटेबल लग रही हैं। 1 से 2 मिनट मैंने इनको कुक किया है। अब मैं इसके अंदर नूडल्स ऐड करूँगी जो हमने बॉईल करके रखे थे, मिक्स करेंगे इनको अच्छी तरह। वेजिटेबल के साथ मैंने नूडल्स को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून हमने पहले ऐड किया था, 1 टेबल स्पून अब ऐड कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून विनेगर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून हमने पहले ऐड की थी। मिक्स कर लेंगे अब इनको। अब हम इसके अंदर ये हरी प्याज का ग्रीन पोर्शन जो है इसको ऐड करेंगे जिसको मैंने चॉप कर लिया है। हाफ कप है ये, मिक्स करेंगे। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे। नूडल्स को मैंने 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे रखा था। चलिए देखते हैं। ये देखें बहुत ही मज़ेदार से हक्का नूडल्स बनकर तैयार हो गए। स्पाइसेस आप इसमें अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलें अब इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार से हक्का नूडल्स बनकर तैयार हो गए। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।